तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है द एड्रेस और ये चैप्टर लिखा है मार्गा मिंको ने। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है। और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी। और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल के कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। इस स्टोरी में एक डॉटर अपनी मदर की जो बिलोंगिंग्स है उसको लेने वापस हॉलैंड जाती है। जब वर्ल्ड वॉर होती है तो वो हॉलैंड को छोड़कर किसी और जगह चले जाते हैं, इसीलिए उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो वहीं पे रह जाती हैं। तो एक डॉटर अपनी मदर की बिलोंगिंग की सर्च में वापस हॉलैंड जाती है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी ऑथर मिसेस डॉर्लिंग्स के घर की बेल बजाती हैं और वहां से एक लेडी बाहर आती है जो कि मिसेस डॉर्लिंग होती हैं। तो ऑथर उनसे पूछती हैं कि क्या वो अभी भी उनको पहचानती हैं। तो जो वो लेडी होती है मिसेस डॉर्लिंग होती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, वो उनको नहीं पहचानती हैं। तो ऑथर बताती हैं कि वो मिसेस एस की डॉटर हैं। तो इसी दौरान जो वो लेडी होती है वो थोड़ा सा अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती हैं कि जैसे कि जो इंसान बाहर खड़ा है वो अंदर ना आ पाए। तो ऑथर को भी लगता है कि शायद वो किसी गलत घर में आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने भी मिसेस डॉर्लिंग को बहुत ही एक कम टाइम के लिए ही देखा था। तो उनको ये श्योर नहीं था कि वो सही घर में आई हैं। पर थोड़ी देर बाद वो लेडी बाहर आ जाती हैं और जैसे ही वो बाहर आती हैं ऑथर देखती हैं कि उन्होंने ग्रीन कलर का स्वेटर पहना हुआ है और वो ग्रीन कलर का स्वेटर उन्हें याद आता है कि उनकी मदर का ही था। तो वो उन्हें पहचान लेती हैं कि वो बिल्कुल सही घर में आई हैं। तो जब वो बाहर आती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग उनसे पूछती हैं और ऑथर उन्हें कहती हैं कि वो उनसे मिलने आई हैं और उनको उनसे कुछ बात करनी है। पर मिसेस डॉर्लिंग कहती हैं कि ये अभी उनके लिए बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं होगा बात करने के लिए ये टाइम, और एक तरह से वो बात करने से उन्हें मना कर देती हैं। और इसी बीच ऑथर को एक खिड़की का कर्टन हिलता हुआ थोड़ा सा नजर आता है। उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है। तो फिर वो सोचती हैं कि शायद वो जो भी खिड़की के पास खड़ा होगा उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग से पूछा होगा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने उन्हें कुछ जवाब दिया होगा। फिर ऑथर उस घर से बाहर निकल जाती हैं और जैसे ही वहां से बाहर निकलती हैं तो एक बार फिर से वो घर की नेम प्लेट की ओर देखती हैं, जिसपे ब्लैक लेटर्स में व्हाइट एनामल से लिखा होता है मिसेस डॉर्लिंग्स और हाउस नंबर 46। और इसके बाद जो ऑथर होती हैं वो वापस स्टेशन की ओर निकल जाती हैं और स्टेशन की ओर जाते जाते वो थोड़ा सा अपने पुराने समय को, अपने पास्ट को याद करती हैं। जब वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली थी तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके घर का जो सामान था वो धीरे धीरे करके कम हो रहा था। तो उन्होंने अपनी मॉम से पूछा कि ये सामान कहाँ जा रहा है। तो ऑथर की मदर ने उन्हें बताया कि जो मिसेस डॉर्लिंग है उन्हीं ने उनको सजेस्ट किया है कि वो उनका सामान थोड़ा थोड़ा करके अपने घर ले जाएंगी ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। तो ऑथर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, पर फिर उनकी मदर उन्हें समझाती हैं कि वो एक तरह से हमारे लिए रिस्क ले रही हैं, क्योंकि वो जैसे बैग्स में भर के हमारा सामान अपने घर लेके जाती हैं तो लोगों को भी शक होती होगी। और इसी टाइम के दौरान जो ऑथर होती हैं वो मिसेस डॉर्लिंग से मिलती हैं एक बार, और उन्हें याद है कि उन्होंने एक ब्राउन कलर का कोट और एक शेपलेस हैट पहनी हुई थी और एक उनके पास एक बहुत ही हैवी सूटकेस रहता था, जिसको देख के उन्होंने अपनी मदर से पूछा था कि क्या मिसेस डॉर्लिंग बहुत दूर रहती हैं। तो इसी टाइम पे उनकी मदर ने उनको मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस बताया था, जो कि था मार्कनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। और स्टेशन की ओर जाते टाइम जो ऑथर हैं वो कुछ चीजों को देखना इग्नोर करती हैं, क्योंकि उन चीजों को देखकर उनको अपना पास्ट, अपनी मेमोरीज याद आती हैं। तो इसलिए वो कोशिश कर रही थी कि वो उन चीजों की ओर बिल्कुल ध्यान ना दे। और इसी के साथ वो डिसाइड करती हैं कि वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे एक दूसरी बार भी विजिट करने की कोशिश जरूर करेंगी। इस बार जब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं तो उनको रिसीव करती है एक 15 साल की लड़की। तो ऑथर उनसे पूछती हैं कि क्या उनकी मदर घर पे हैं। तो लड़की बोलती है कि उनकी मदर घर पे नहीं है, पर ऑथर बोलती हैं कि वो उनका वेट करेंगी। तो लड़की उनको घर के अंदर ले जाती है और उनको लिविंग रूम का रास्ता दिखाती है।
लिविंग रूम की ओर जाते टाइम पैसेज में ऑथर को एक बहुत ही ओल्ड फैशन कैंडल होल्डर दिखाई देता है, जिसमें कि बहुत सारी कैंडल्स एक टाइम पे जलाई जा सकती हैं। पर ऑथर सोचती हैं कि ये बहुत ही ओल्ड फैशन और बर्डनसम है, इतनी सारी कैंडल्स एक साथ जलाने से अच्छा है कि हम एक ही कैंडल जला लें। इसके बाद जो लड़की है ऑथर को कहती है कि क्या वो लिविंग रूम में बैठ सकती हैं, तो वो लिविंग रूम का दरवाजा उनके लिए ओपन कर देती हैं। जैसे ही वो इस लिविंग रूम में एंटर करती हैं तो बिल्कुल शॉक हो जाती हैं, क्योंकि इस लिविंग रूम में जितनी भी चीजें वो देखती हैं वो उनकी मदर की होती हैं। जैसे ही वो टेबल पे बैठती हैं वो उस पे बिछाया हुआ वूलन क्लॉथ देखती हैं, जो कि उनके मदर का ही बनाया हुआ था। वो इस वूलन टेबल क्लॉथ को अपने हाथों में रब करके देखती हैं। तो इसी टाइम लड़की उनको बोलती है कि उनकी मॉम वापस आने वाली है, तो तब तक वो उनके लिए चाय का कप बना देती और वो चाय बनाने के लिए टी टेबल पे जाती है। और जैसे ही वो दूसरी ओर टर्न करके एक कप में टी पॉट से चाय डाल रही होती हैं, तो ऑथर उस टी पॉट को देखती हैं, जो कि व्हाइट कलर का होता है और उसकी लिड पे एक गोल्डन बॉर्डर बना होता है। तो वो देखती हैं कि वो जो टी पॉट होता है वो भी उन्हीं का होता है। तो इस रूम में बैठे हुए ऑथर की काफी सारी पुरानी मेमोरीज रिवाइव हो रही थी। वो चीजों की ओर देख के हैरान हो रही थी और इसी दौरान उनकी नजर एक एंटीक कलेक्शन पे पड़ती है, जो कि प्लेट्स की होती है। तो वो इन प्लेट्स को देखकर उनकी ओर पॉइंट करके उस लड़की से पूछती हैं कि क्या वो इन प्लेट्स के बारे में जानती हैं। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, ये प्लेट्स एंटीक है, जो कि उनकी मदर उन्हें बताती हैं और हमारे घर पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और वो लड़की ऑथर से ये भी कहती हैं कि वो खुद भी जाकर इन चीजों को देख सकती हैं और वो उनको पॉइंट आउट करके सारी चीजों के बारे में बता रही थी। तो ऑथर उनको बताती हैं कि उनको उनकी इशारों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है इन चीजों को देखने के लिए, क्योंकि वो इन चीजों को पहले ही अपने घर पे देख चुकी हैं। और तभी ऑथर जो टेबल होता है उसके ऊपर रखी चीजों को देखती हैं और उन्हें याद आता है कि छोटे होते वो इस टेबल के ऊपर प्लेट में एक एप्पल रखती थी उस टेबल को डेकोरेट करने के लिए। और वो लड़की ऑथर को बताती है कि इन चीजों को हम रेगुलरली यूज करते हैं और जो वो एंटीक प्लेट्स हैं उनमें भी हमने एक बार खाना खाया हुआ है। पर वो कहती हैं कि इनमें खाना खा के उनको कुछ खास नहीं लगा, ये नॉर्मल प्लेट्स ही हैं। तो ऑथर जब उनसे बात कर रही होती हैं तो इसी दौरान वो अपनी फिंगर्स जो टेबल क्लॉथ है उसके ऊपर रब कर रही होती हैं, तो उनको वो बर्न मार्क भी मिल जाता है। तो ऑथर उस लड़की से कहती हैं कि आप लोगों को तो इन चीजों को देखने की आदत हो गई होगी और आपको इन चीजों को देखना अब बहुत ही नॉर्मल लगता होगा, पर जब इन चीजों में से कोई चीज डैमेज हो जाती है या खो जाती है तो तब हमें ये चीजें बहुत ही स्पेशल लगती हैं। और इसी के साथ ऑथर कंटिन्यू करती हैं कि एक बार उन्हें याद है कि उनकी मॉम ने उन्हें नीचे बुलाया था कि हम अपनी सारी सिल्वर की चीजों को पॉलिश करवाने वाले हैं। तो उस दिन वो घर में बहुत ही बोर हो रही थी और जब वो वहां पे नीचे जाती हैं वो अपनी मॉम को पूछती हैं कि वो कौन सी सिल्वर की चीजों की बात कर रही हैं। तो उनकी मॉम उनको बताती है कि हमारे घर की सारी कटलरी, हमारे स्पून्स, फोक्स जिसमें हम खाना खाते हैं वो सारी सिल्वर की हैं। तो ऑथर बहुत हैरान होती हैं कि आज तक वो जिन बर्तनों में खाना खा रही थी उनको पता ही नहीं था कि वो सिल्वर की हैं। और इसी के साथ जो लड़की उनके सामने बैठी होती है वो हंस देती है। तो ऑथर उनसे बोलती है कि वो शर्त लगाकर कह सकती हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि उनके घर की सारी कटलरी सिल्वर की है। तो वो लड़की पूछती है कि क्या आप उस कटलरी की बात कर रहे हैं जिसमें हम खाना खाते हैं। तो वो बोलती है कि हाँ। तो वो एक साइड बोर्ड की ओर बढ़ती हैं और एक ड्रॉर को खींचती हैं जिसमें उनकी कटलरी, उनके स्पून्स एंड फोक्स रखे होते हैं। इसी के साथ ऑथर को याद आता है कि उनको अभी वापस स्टेशन की ओर जाना है और ट्रेन पकड़नी है। तो लड़की उनसे पूछती है, तो वो लड़की को कहती है कि अभी उन्हें निकलना होगा। तो लड़की उनसे पूछती है कि क्या वो उनकी मदर का थोड़ी देर और वेट नहीं करेंगी। तो ऑथर कहती है कि नहीं, अब वो बहुत लेट हो रही हैं और अभी उन्हें वहां से निकलना होगा। तो लड़की उन्हें कहती है कि ये कटलरी वो बाद में देख लेंगी अपने आप। तो ऑथर वहां से उनके घर से निकल जाती हैं और जैसे ही वो निकलते हैं उनको जो कटलरी की आवाज आती है, जो कि एक ड्रॉर के साथ उन्हें उसके खटखटाने की आवाज आती है। तो उनको पता चल जाता है कि वो जो लड़की है वो उस कटलरी को इस टाइम देख रही थी। और इसी के साथ ऑथर वहां से निकल जाती है। जैसे ही ऑथर वहां से निकलती है उनको रोड पे एक कॉर्नर में एक नेम प्लेट नजर आती है जिसके ऊपर मार्कनी स्ट्रीट लिखा होता है, जिससे उनको कंफर्म हो जाता है कि ये वही एड्रेस है और हाउस नंबर 46 भी वहीं पे लिखा होता है। पर ऑथर सोचती हैं कि
पर ऑथर अब इस एड्रेस को भूल जाना चाहती हैं क्योंकि इस एड्रेस को देखकर इस जगह पे वापस आकर उनको उनके बचपन की याद आती है, जो टाइम बहुत ही अच्छा था और जिसको अब वो खो चुकी हैं। तो वो इस टाइम को अब वापस याद नहीं करना चाहती और वो ये भी सोचती हैं कि अगर अब वो इन चीजों को वापस भी ले जाना चाहें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी वो रेंटेड हाउस में रहती जहाँ पे बहुत जगह कम है और वो इन चीजों को वहां पे रख भी नहीं पाएंगी। उनके ड्रॉर बहुत ही छोटे हैं और वो इस कटलरी का कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी रीड करनी है तो आप हमारी ई बुक खरीद सकते हैं, जो कि हमने बहुत ही चीप रेट्स में प्रोवाइड की है। हम इसकी 2 वर्जन आपके लिए लाए हैं, एक है प्रीमियम और दूसरी है प्रीमियम प्लस। अगर आपको जानना है कि कैसे आप हमारी वेबसाइट से ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके कैसे ई बुक्स को वेबसाइट से डाउनलोड किया जाए के ऊपर आप हमारी ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं। सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप स्माइलिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।